4 का यामाहा। ये थोड़ा सा 2-4 सलब लेता है, उसके बाद जो है ना ये बहुत हीटअप होता है, गर्म हो जाता है। ये गर्म होता है ना तो फिर उसके बाद सलब नहीं लेता। बैटरी भी सही है, नई बैटरी लगा दी इन्होंने। तो बहरहाल अब ये इस फॉल्ट के लिए है, ये देखते हैं इसमें क्या है। इसकी सर्विस करते हैं, आपको इसकी सर्विस करके दिखाएं हम आपको, बिल्कुल आसान है। तो इसके 2 बोल्ट लगे हुए हैं, ये 2 बोल्ट खोलेंगे तो ये हो जाएगा, खुल जाएगा। ठीक है जी, ये खोलेंगे तो ये आ जाएगा। इसमें होता कुछ नहीं है, ये मैग्नेट वाला होता है। आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। तो इसमें जो पहले तो सल्फ में ये होता था ना कि बॉडी में भी कॉइल है और उसमें आर्मीचर में भी। अब तो सिर्फ आर्मीचर है और मैग्नेट है। वो मैग्नेट वाले सेल्फ है ना, ये अच्छे हैं, कम करंट लेते हैं और ताकत भी ज़्यादा है। इसको हम इस तरह निकालेंगे, क्योंकि अगर वैसे निकाल दिए ना तो नीचे से कार्बन वगैरह सारा निकल जाएगा। ये वाशर ये लगी हुई, ये देखिए, ये वाशर है, नीचे लॉक है। कोई ऐसी बात नहीं है परेशानी की, इसमें कुछ भी नहीं है। अब तो नई चीज़ें ऐसी आ गई है कि उसमें कोई समझ लो कि काम ख़त्म हो गया। अब इसको हम इस तरह निकालेंगे, उसको नीचे आर्मीचर पकड़ के और इसका ये मैग्नेट वाला जो फील्ड है ये बाहर निकालेंगे। ये लो जी, मैग्नेट वाला फील्ड आ गया। इसमें मसला ये है कि ये जो सलब मारने के बाद वो गर्म हो रहा है और फिर सलब उस तरह चल नहीं रहा। तो उसकी ये वजह है कि इसमें आ गया कार्बन। वो जिस जगह पे इसके कार्बन ब्रश चलते हैं, जिसके कार्बन ब्रश चलते हैं ना, उस जगह पे कार्बन आ गया। उधर हम रेकमाल लगाएंगे और ग्रीस कर देंगे इसको, तो ये फ्री हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ये नए की तरह हो जाएगा। ये देखिएगा, ये 2 इसमें आ गया कार्बन। ठीक है जी, इसमें ये काला काला हो रहा है ना, ये काला काला हो रहा है। इसमें ये कार्बन ब्रश चलते हैं, ये तो ये काला हो गया। इसमें हम बारीक रेगमाल से पॉलिश करेंगे ना, रेगमाल मारेंगे तो ये साफ़ हो जाएगा। और ये भी ज़रा सफाई कर लेंगे, ग्रीसिंग कर देंगे। ये भी खुश्क हो गया, ग्रीस है ना, गर्म होने के बाद इंजन, चूँकि इंजन के साथ लगा होता है तो गर्म होता है, तो ग्रीस है ना खुश्क हो जाता है। तो अब इसकी ग्रीसिंग होगी और ये साफ़ हो जाएगा तो सेल्फ नया ओके हो जाएगा। कोई टेंशन की बात नहीं है। ये तो कोई आम सा बंदा कोई भी कर सकता है। ये काम अगर जिसको दिलचस्पी है, थोड़े हाथ उसके चलते हैं, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, वो कर सकता है। मैकेनिक है जो इलेक्ट्रिकल फील्ड से अलहदा है, इंजन का करता है, तो उसके लिए भी मसला नहीं है। ये इसका कोमिटेटर हमने साफ़ कर लिया, बिल्कुल देखो साफ़ हो गया, ये चमकता हो गया। अब इसको ग्रीस करके लगा देंगे तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, सेट हो जाएगा, क्योंकि इसका आर्मीचर सही है। और इसी हालत में अगर चलाते ना, ये लोड ले रहा था और इसको चलाते तो आर्मीचर इसका जल जाता। ग्रीस हम जो है ना इसमें अच्छी क्वालिटी का ग्रीस इस्तेमाल करेंगे। काम में तो वैसे भी अच्छी क्वालिटी का ही ग्रीस इस्तेमाल करना चाहिए। ये ग्रीस वो है यूवेगा DX, जो बेरिंग ग्रीस है, बेरिंग में डलता है, मल्टीपर्पज़ के लिए है। कॉस्टली है, ज़रा महंगा है, इतना महंगा नहीं है। अगर काम करने वाला एक भी लेके रख ले, इसमें कुछ तो यहाँ लगाएंगे।
नीचे होता है बुश। तो ये बुश के लिए जो है ना बहुत ज़रूरी होता है कि इसमें हम कार्बन पे मत लगाइएगा, कार्बन पे ना आए, क्योंकि कार्बन पे आएगा ना तो फिर ये मसला करेगा। ये बुश होता है उसका क्या कहते हैं, एक तरह का वो होता है, गन मेटल कहलाता है वो। इस तरह का मेटल होता है जो कटता नहीं है जल्दी। रगड़ काती भी कोई चीज़ चलती है तो उसमें कटता नहीं है। और इसको बिठाने का तरीका ये है, ये कोई टेंशन की बात नहीं है। एक और टेस्टर हो तो ये आसानी से बैठ जाएगा, ये ऐसे भी बैठ जाएगा। ये एक साइड का कार्बन है ना वो ऐसे पकड़ेंगे और दूसरी तरफ का कार्बन। बेटा ये ज़रा हाथ रखना इस पर, 1 मिनट। ये कार्बन ब्रश है। अच्छा दोस्तों, इसमें ये कार्बन ब्रश है ना, ये ख़त्म हो जाते हैं, घिस जाते हैं। ये घिस जाते हैं ना तो वो उसमें भी ये सल्ब काम नहीं करता। सल्ब कोई भी हो वो जब काम नहीं कर रहा तो खोलते हैं उसमें कार्बन ब्रश ही ख़त्म होते हैं ये। या तो फिर ये है कि उसमें कॉम्यूटेटर पे कार्बन आ जाता है, इस कार्बन का उसकी वो जो है ना वो आ जाती है, काला आ जाती है। तो कार्बन इसमें और कुछ भी नहीं है। ये मैग्नेट वाले सल्ब है, वो बहुत अच्छे बने हुए हैं। इसको चाहिए, चलो ये हम ऐसे पकड़ लेते और ये ऐसे पकड़ लेते। चलो बेटा ये रख दो, हाँ रख दो, ऐसे ही रख दो, बस छोड़ दो। हाँ ये फर्स्ट क्लास हो गया, देखिए फ्री हो गया बिल्कुल। यहाँ सील भी लगी हुई है इसमें और ये लॉक वाशर है, बहुत अच्छा। ये देखिएगा जेन्युइन ग्रीस भी है इसमें। और उस साइड से है ना ऑयल चलता है इंजन का, यहाँ से ना ऑयल चलता है, वो ऑयल में होता है। ये अगला गियर इसका ये ऑयल में ही होता है। सील इसलिए लगी हुई कि अच्छा ये देखिएगा दोस्तों कि इसकी जो सीलें हैं ना ये लगी हुई हों, क्योंकि हम निकालते हैं ना बस वक्त तो ये सीलें निकल जाती है, गिर जाती है। या फिर ये कि लगाएंगे नहीं तो यहाँ से जो है ना सर्विस में इसमें पानी जाएगा इसमें, ठीक है ना। अब ये हम जो है इसको ये बिठाते हैं। इसको बिठाने का तरीका ये है, क्योंकि वैसे अगर हम रखेंगे ना तो ये मैग्नेट में चुभ बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। और हम इसको इस तरह बिठाएंगे। इसका बिठाने का तरीका बहरहाल हर आदमी अपने तरीके से वो करेगा, लेकिन ये है कि जिसको जैसे आसानी हो। अब हम इसमें पेचकस डालेंगे ऐसे, ये पकड़ लिया हमने, ठीक है, आर्मेचर पकड़ लिया हमने। और फिर ये इसको ऐसे बिठाएंगे, क्योंकि वो मैग्नेट है ना वो छोड़ेगा नहीं। ये लो अब बैठ गया, हाँ ये देखिए इस तरह बैठ गया। वरना क्या है कि हम ये जब बिठाएंगे ना तो वो कार्बन ब्रश वो ऊपर आ जाएगा, आर्मेचर ऊपर आ जाएगा और वो छोड़ देगा, उसको जगह से हट जाएगा, फिर बार बार परेशानी होगी बिठाने में इसको। ये बैठ गया इसके बाद ये इसमें ग्रीस तो लगा दी है। चलो ये ऐसे बैठ गया, ठीक है। अब बैठा ही हुआ, ये देखेंगे ये लाइन है ना ये सीधी जा रही है। ये ज़रूर देखिएगा कभी बॉडी निकालें, कोई सी भी बॉडी, या तो निशान लगा दें या जेनुइन में निशान लगा हुआ है तो उस जगह वो याद रख लें। ये देखिएगा ये ना ये कट दिया हुआ है ये, और यहाँ इसमें भी दिया हुआ है, तो ये बस इसी सिम में आएगा, ठीक है ना। और अगर इधर उधर लगा देंगे तो फिर ये है कि फिटिंग में उसमें परेशान। कोई टेंशन की बात नहीं है, ये ख़ास करके बच्चों के लिए जो काम कर रहे हैं आगे उनको ही काम करना है। वरना हमारे ज़माने में जो है ना चीज़ें बहुत मुश्किल हुआ करती थी, तो हर चीज़ आसान है, इसको आप आसानी से कर सकते हो। ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, बिल्कुल आसान कर दी है। ये आप लोगों को सीखने में इसमें कोई परेशानी नहीं होती इतनी, क्योंकि हर चीज़ अवेलेबल है।
हर चीज़ मिलती है, नहीं वो उठाई और लगा दी, वो लेके लगा दी और चलो पापा ओके। वरना पहले तो ये होता था कि सोचना पड़ता था, क्योंकि वो चीज़ें एक्सपेंसिव होती थी, जापानी गाड़ियाँ होती थी या फिर वो इंग्लिश गाड़ियाँ होती थी, अमेरिकन, इंग्लैंड, जर्मनी। तो उसमें ये होता था कि वो पार्ट्स जो बाहर से आते थे, इंपोर्ट होते थे, तो वो बड़े महंगे पड़ते थे और मंगवाने वाले भी कम थे। अब तो मेहरबानी है उनकी, इंपोर्टर की, उनको दुआ करें इंपोर्टर को, जो इन्होंने हर तरह की चीज़ें जो है ना वो मार्केट में ला के छोड़ दी हैं आपकी सहूलत के लिए, कि आपकी क़ुव्वत ख़रीद के मुताबिक हैं वो, आप उनको उसको जो है ना वो अफोर्ड कर सकते हो। आप एक गरीब आदमी भी गाड़ी चला सकता है, मोटरसाइकिल चला के, मोटर बाइक लेके अपनी घर की सवारी है वो समझ लो कि अफोर्ड कर सकता है। वरना पहले तो ये था कि लोग सोचते थे कि यार मोटर बाइक लेनी है तो उसके लिए कई साल उनको सोचना पड़ता था, और फिर ये कि पैसे इकट्ठे करके हमने ख़ुद भी इस तरह जो है ना बड़ी मुश्किलों से समझ लो कि अपने ज़माने में गाड़ी, हालांकि मैकेनिक का काम करते थे, लेकिन बड़ी मुश्किलों से जो है ना हमने एक गाड़ी ली। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करके अब तो ये है कि गाड़ियों की कोई वैल्यू नहीं है। मतलब ये कि बच्चा भी स्कूल जा रहा है तो उसको गाड़ी चाहिए।